तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि आर्सन कुनोन के ब्रदर यानी कि इग्जो को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मैं कुनोन को नोबल चिल्ड्रंस के स्कूल भेजने की सोच रहा हूँ। आर्सन कहता है कि कुनोन सिर्फ 1 या 2 बार ही मेंशन के बाहर गया है, तो बाहर की दुनिया में स्ट्रेंजर से उसे डर लग सकता है, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर इग्जो को एक पास्ट का इंसिडेंट याद आता है जहाँ वो कुनोन का हाथ पकड़कर उसे मेंशन से बाहर ला रहा होता है ताकि वो दोनों खेल सके, लेकिन कुनोन लड़खड़ाकर गिर जाता है और इग्जो से उसका हाथ छूट जाता है। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं जहाँ इग्जो आर्सन से कहता है कि ठीक है, मैं कुनोन को हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुनोन अपने रूम में बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा होता है, तो इको उससे पूछती है कि आप क्या पढ़ रहे हो। कुनोन कहता है कि मैं हाइड्रोमैंसी पढ़ रहा हूँ, इसमें हम एक कंटेनर को सुपरनेचुरल पावर वाले वाटर से भरते हैं और उससे भविष्य बताते हैं और मिसिंग आइटम्स को ढूंढते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लोरा वहाँ पर होती है और कुनोन पढ़ाई कर रहा होता है। फिर फ्लोरा मन में सोचती है कि मैंने इन्हें लेक्चर दिए और एक नोबल जेंटलमैन के मैनर सिखाए, लेकिन क्या इन्हें एक सेंस ऑफ ह्यूमर वाला जेंटलमैन बनाना सही था? इन्हें एक मजाकिया पर्सन के तौर पर देखा जा सकता है जो कि गंभीर नहीं है। फिर वो मन में सोचती है कि लेकिन जब मैं मास्टर कुनोन से मिली थी तो उस समय के मुकाबले अब ये काफी एडोरेबल बन गई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इको कुनोन को उसके डैड के पास ले जा रही होती है, लेकिन रात हो चुकी होती है और वहाँ पर ठंड बढ़ चुकी होती है, तो वो कुनोन से कुछ बनाने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि कुनोन 2 वाटर बॉल बना देता है जो कि गर्म होती है और टच करने पर भी वो अपनी बॉल की शेप को मेंटेन कर रही होती हैं। फिर इको उस वाटर बॉल को खुद से लगा लेती है और उसे ठंड नहीं लग रही होती और काफी अच्छा फील हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि कुनोन अपने फादर के मेंशन में आ जाता है और एक बटलर बालेन उसका वेलकम करता है। तभी हम वहाँ पर इग्जो को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि बालेन, कुनोन, इग्जो और इको आर्सन के पास जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि इग्जो कुनोन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं? तो कुनोन कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अब मैं अपने आसपास की चीजों को फील कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो आर्सन के पास जाते हैं और वहाँ पर उनकी मदर भी होती है। फिर आर्सन कुनोन से कहता है कि लेडी फ्लोरा ने मुझे बताया कि तुमने नोबल चिल्ड्रंस के स्कूल के जितना सिलेबस कवर कर लिया है, लेकिन क्या तुम असली स्कूल जाने में इंटरेस्टेड नहीं हो? हम देखते हैं कि कुनोन उसको मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ ऐसा है जिसे मैं स्कूल से ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। फिर कुनोन पूछता है कि अगर मैं स्कूल नहीं गया तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? तो आर्सन कहता है कि नोबल चिल्ड्रंस को स्कूल जाना पड़ता है और पेपर्स पर तुम भी स्कूल में एनरोल्ड हो, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। आर्सन कहता है कि तुम्हारा केस स्पेशल है तो हमारे पास किंग की परमिशन है। हम देखते हैं कि ये सुनकर कुनोन कहता है कि ये तो नेपोटिज्म है। आर्सन उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। आर्सन कहता है कि तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। हम देखते हैं कि ये सुनकर कुनोन मजाक करता है और कहता है कि आप मेरी पॉकेट मनी की बात कर रहे हो, है ना? तो वो कहता है कि नहीं, और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बहस करने लगते हैं। तो कुनोन की मदर आर्सन से कहती है कि हम यहाँ पर इस बारे में बात करने नहीं आए हैं। फिर आर्सन कुनोन से कहता है कि जरा प्रिंसेस मिरिका के बारे में सोचो। हाई सोसाइटी में जो अपनी नोबल ड्यूटीज को पूरा नहीं करते उन्हें डिसएडवांटेज होता है। तुम्हारी वजह से फ्यूचर में प्रिंसेस मिरिका को नेगेटिवली देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि ये सुनकर कुनोन स्कूल जाने के लिए मान जाता है और फिर आर्सन उसे बताता है कि तुम्हें वहाँ पर सिर्फ एग्जाम देने ही जाना है। एग्जाम पास करने पर तुम्हें ग्रेजुएशन का ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल जाएगा और तुम्हारे सिर्फ 5 एग्जाम होंगे तो तुम्हें सिर्फ 5 टाइम्स ही स्कूल जाना होगा। फिर इग्जो कुनोन से कहता है कि नेक्स्ट एग्जाम के बाद मैं और प्रिंसेस मिरिका ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो वो एग्जाम तुम हमारे साथ ही दोगे। फिर हम देखते हैं कि स्कूल जाने के लिए कुनोन को नए कपड़े चाहिए होंगे, तो उसकी मेजरमेंट्स लेने के लिए उसकी मदर इको के साथ कुनोन को एक रूम में ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि आर्सन इग्जो से कहता है कि स्कूल में बाकी के नोबल्स कुनोन और प्रिंसेस मिरिका को अप्रोच कर सकते हैं। तो इग्जो कहता है कि आप डरिए मत, मैं उनके साथ रहूंगा। फिर हम कुनोन को मिरिका के साथ देखते हैं और वो मिरिका को बताता है कि वो एग्जाम के लिए स्कूल जाने वाला है, और ये सुनकर मिरिका खुश हो जाती है क्योंकि उसे कुनोन के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुनोन के नए कपड़े रेडी हो चुके होते हैं और उन नए कपड़ों को पहनने पर वो एक असली प्रिंस लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि इग्जो और कुनोन स्कूल जाने के लिए कैरेज में बैठ जाते हैं और चलने से पहले कुनोन आउरी का यूज करके कैरेज के व्हील्स को वाटर से कवर कर देता है। फिर वो स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि उस वाटर की वजह से उनकी कैरेज शेक नहीं कर रही होती। ये देखकर इग्जो कहता है कि मैजिक काफी कन्वीनियंट है। फिर इग्जो कुनोन से पूछता है कि घर से दूर जाने पर तुम नर्वस हो रहे होगे, है ना? तो कुनोन उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, अब मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। फिर कुनोन इग्जो से कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें काफी प्रॉब्लम हुई है। जब मैं गिर गया था और मुझे चोट लग गई थी तो तुमने उसका ब्लेम खुद पर डाल दिया था, है ना? कुनोन कहते हैं कि अब मैं ठीक हूँ। एक समय पर मैं चाहता था कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं सर्वाइव करूँ। ये सुनकर इग्जो मन में सोचता है कि मैजिक सीखने से ये सच में बदल गया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इग्जो और कुनोन स्कूल पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पर मिरिका भी आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो अंदर जाने लगते हैं, लेकिन कुनोन आगे नहीं बढ़ता और वहीं पर खड़ा रहता है। हम देखते हैं कि कुनोन को काफी सारी आवाजें सुन रही होती है और वो काफी सारे लोगों की प्रेजेंस को फील कर रहा होता
है। ये सब देखकर कुनोन मन में सोचता है कि अगर मेरा पास्ट सेल्फ यहाँ पर होता तो वो ये सब कुछ देखकर पीछे हट जाता। फिर हम देखते हैं कि कुनोन मिरिका को अपना हैंड ऑफर करता है और एक लड़की बनने की एक्टिंग करता है और फिर ये देखकर मिरिका भी एक लड़का बनने की एक्टिंग करने लगती है। फिर हम उस स्कूल की एक टीचर प्रोफेसर कास्ट को देखते हैं और वो वहाँ पर कुनोन का वेट कर रही होती है। वो मन में सोचती है कि नोबल मार्की का दूसरा बेटा जो हीरो स्कार के साथ पैदा हुआ है यानी कि कुनोन, मैंने सुना है कि वो काफी शाई है, क्या मेरी जैसी एक नई टीचर उसे हैंडल कर पाएगी। तभी हम देखते हैं कि कुनोन वहाँ पर आ जाता है और उसको देखकर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो काफी चार्मिंग है, बिल्कुल एक प्रिंस जैसा। फिर हम देखते हैं कि कुनोन इग्जो और मिरिका कास्ट के आगे से निकल जाते हैं और कास्ट कुनोन को देखती रह जाती है। तभी उसको होश आता है और वो जाकर कुनोन को अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर वो कुनोन को बताती है कि वो उसकी गाइड है। तो ये सुनकर कुनोन भी उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर हम देखते हैं कि इग्जो और मिरिका के एग्जाम का टाइम हो गया होता है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर कास्ट और कुनोन भी वहाँ से जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऊपर बिल्डिंग की विंडो से उनको देख रहे होते हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तो ये हीरो स्कार कुनोन गोरियोन है। एक स्टूडेंट बोलता है कि पिछले 100 सालों में ये पहला हीरो स्कार है, तो इसे हिज मैजेस्टी यानी कि किंग से ब्लेसिंग मिली है। तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर एक स्टूडेंट काफी गुस्सा होता है और उसे मिरिका और कुनोन को साथ देखना अच्छा नहीं लग रहा होता और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हमें पता चलता है कि वो किंग का बेटा प्रिंस लाइले होता है। फिर हम कुनोन को एक क्लासरूम में प्रोफेसर कास्ट के सामने देखते हैं और कुनोन वहाँ पर उसके एग्जाम के लिए होता है। प्रोफेसर कास्ट कुनोन को बताती है कि नॉर्मली एक एग्जाम देने के बाद तुम्हें अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा समय मिलता है, लेकिन तुम्हारे केस में तुम्हारे एग्जाम्स थोड़े जल्दी हो जाएंगे। ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारे डैड और हिज मैजेस्टी से ऑर्डर्स मिले हैं। हम देखते हैं कि ये सुनकर कुनोन कास्ट से कहता है कि ये तो नेपोटिज्म है, मैं स्कूल को ये करने के लिए मजबूर करने पर माफी मांगता हूँ। हम देखते हैं कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए कास्ट उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है और फिर वो उसको एग्जाम पेपर दे देती है और एग्जाम स्टार्ट करने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एग्जाम कंप्लीट हो चुका होता है और पूरे टाइम कुनोन ने बातें कर करके प्रोफेसर कास्ट को परेशान कर दिया होता है। फिर प्रोफेसर कास्ट उसकी आंसर शीट को चेक करती है और वो देखती है कि कुनोन ने हर एक सब्जेक्ट की एग्जाम में सभी क्वेश्चंस का सही आंसर दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स लंच कर रही होती हैं और कुनोन और मिरिका भी लंच करने के लिए लंच वाले एरिया में आ रही होती है और तभी हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रिंस लाइले वहाँ पर आकर उनका रास्ता रोक देते हैं। हम देखते हैं कि ये सब देखकर वहाँ पर भीड़ लग जाती है और कुनोन मन में सोचता है कि ये है कौन। तभी हम देखते हैं कि इग्जो भी वहाँ पर आ रहा होता है और ये सब कुछ देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी प्रिंस लाइले बोलता है कि क्या सच में इस लड़के को मेरे फादर से ब्लेसिंग मिली है। हम देखते हैं कि मिरिका लाइले को रोकती है लेकिन वो गुस्से में मिरिका से कहता है कि तुम बीच में मत आओ। ये सुनकर कुनोन गुस्सा हो जाता है और मन में सोचता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, अगर ये मिरिका पर गुस्सा होगा और हमारे रास्ते में आएगा तो। तभी हम देखते हैं कि इग्जो उनके बीच में आकर लाइले से कहता है कि प्रिंस लाइले, क्या आप मेरे छोटे ब्रदर से कुछ चाहते हैं। तो सुनकर लाइले गुस्से में इग्जो से कहता है कि मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन नहीं दी है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर माहौल काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका होता है और तभी कुनोन आवरी का यूज करता है जिससे आसपास से पानी की छोटी छोटी बूंदे इकट्ठा होकर जाकर लाइले के पैंट पर लग जाती है और तभी कुनोन बोलता है कि ये क्या हुआ, उसने तो अपनी पैंट में टॉयलेट कर दिया है। हम देखते हैं कि सभी लोग लाइले की पैंट की तरफ देखने लगते हैं और उसकी पैंट गीली होती है तो लाइले काफी ज्यादा एम्बेरेस हो जाता है और एम्बेरेस होकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इग्जो कुनोन से पूछता है कि ये तुमने किया है ना, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसको इग्नोर करता है और कहता है कि लंच में मैं तो हैमबर्गर खाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो लंच कर रही होती है और कुनोन पूछता है कि वो था कौन। तो मिरिका उसको बताती है कि वो मुझसे 1 साल बड़ा मेरा भाई 6th प्रिंस लाइले ह्यूलिया था। ये सुनकर कुनोन शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये सच है, क्योंकि ऐसा कोई भाई नहीं होता जो अपने छोटे सिबलिंग से प्यार नहीं करता। मिरिका उससे कहती है कि काश ये सच होता। फिर हम देखते हैं कि इग्जो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि वो ये सब कुछ आर्सन को कैसे रिपोर्ट करेगा और हम देखते हैं कि मिरिका और कुनोन आराम से अपना अपना लंच कर रही होती है। फिर हम लाइले को देखते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 2 ऑफ कुनोन द सोर्सरर दैट कैन सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।